तुम सोचते हो कि कोई तुम्हें प्रेम क्यों नहीं करता। अरे प्रेम लोग भगवान से भी इसीलिए करते हैं क्योंकि वो ओमनी प्रेजेंट है, ओमनी प्रोटेंट है, ओमनीसिएंट है। अगर ये तीनों क्वालिटियां भगवान की खत्म हो जाए तो पब्लिक भगवान को गाली देना शुरू कर। हर दिन चुनौती आएगी, बस उसका रूप बदला हुआ होगा। हर दिन ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ज्योग्राफी, साइंस, ये सब कोई काम ना आए। सिर्फ एक चीज काम आएगी, तुम्हारी हिम्मत, तुम्हारी शक्ति, तुम्हारा साहस। आपको हर रिश्ते में वफादारी मिलेगी, आपको हर रिश्ते में वफादारी मिलेगी, बस आप बात होठों से नहीं नोटों से किया करें। जो भी बनोगे वो तुम खुद ही बनोगे। इसलिए जब भी बड़ी बड़ी चढ़ाइयों पे चढ़ने की कोशिश करना तो एक बात देखना, दर्द हो रहा है कि नहीं। अगर दर्द हो रहा है तो मतलब चढ़ाई चढ़ रहे हो। कोई जरूरी है जिंदगी में मिलना ही मिलना। अकेले जी के देखो, ना रोना धोना, ना बाबू सोना, सिंगल रहना। जब तक तुम्हारी जिंदगी खतरे में ना पड़ जाए किसी से उलझो मत। जब आईएएस की तैयारी कर रहा हूँ, बड़े गोल बना रखा है, उलझना छोड़। ये सारी दुनिया बस एक फिराक में है, किसी तरह तुम्हें उलझा दे। क्योंकि जैसे ही तुमने किसी को उलझाया तो उसकी क्षमता आधी हो गई। इसलिए कहते हैं जब तैयारी करो, प्रिपरेशन करो, तपस्या करो, कहीं अननोन प्लेस पे चले, जहां तुम्हें कोई जाने ही ना, कोई डिस्टर्ब ही ना करे। 1 साल की बात होती, मुझसे लोग पूछते हैं कि सर एक रीजन बता दो कि एहसास हो जाए कि हम कुछ ना कुछ दुनिया में करेंगे। मैं कहता हूं एक चीज बस, जिस दिन तुम्हारा मन तुम्हारे प्लान को इंप्लीमेंट करने लग जाए। तुमने कहा 4 बजे उठेंगे और तुम 4 बजे उठ रहे हो। तुमने कहा 5 घंटे पढ़ेंगे और तुम 6 घंटे पढ़ रहे हो। उसका तुम्हें कोई नहीं हरा पाएगा। वो ट्रेन जिसकी स्पीड 120 है वो 50 ट्रकों को उड़ा देगी, क्योंकि उसमें मोमेंटम है। तो आप में जब मोमेंटम आता है तब रेस्ट करने मत चल जाना। अब मोमेंटम का टाइम, अब रेस्ट मत करना। कहीं आज देखो वाह नॉलेज मिल गया, जिंदगी बदल जाएगी, अब 3 महीने बाद फिर मिलते हैं। नहीं, आज से रेस्ट बंद है, आज से काम पे लगना है, क्योंकि बिक्री के तुरंत बाद अगला समय तगड़ा होगा। एक आदमी था, वर्षों से भगवान को कहता था, हे प्रभु लॉटरी लगा दे, हे प्रभु लॉटरी लगा दे। तो शिव जी को कंप्लेन कर करके इतना ज्यादा हो गया कि पार्वती का दिमाग खराब हो गया। पार्वती जी ने बोला एक दिन कि जी आप इसकी लॉटरी क्यों नहीं लगा देते, बहुत दिनों से परेशान कर रहा है, क्या लफड़ा है कि ये टिकट तो खरीदे। लगाऊं कहां? बहुत सारे लोग कहते हैं ना, हे प्रभु छप्पर फाड़ के दे दे रे, हे प्रभु छप्पर फाड़ के दे दे। प्रभु कहते हैं छप्पर तो बना, फाड़ू काहे को तेरे गाले। जिंदगी में अमीर बनने के लिए अपने आप को धकेल दो। 5 साल बाद 1 लाख फोटो के बीच में आपका बच्चा बोलेगा, मैं सिर्फ अपने बाप की तरह बनना चाहता हूं और किसी की तरह नहीं। माँ बाप से लड़ाई नहीं करना, माँ बाप के विरोध में नहीं जाना, जाना है। कहते काली टी शर्ट अच्छी नहीं, फाड़ दो। क्योंकि दुनिया में तुम्हारी बदतमीजियों के साथ अगर तुम्हें कोई प्यार करेगा तो वो सिर्फ तुम्हारे माँ बाप हैं, बाकी सब तुम्हें भगा देंगे। दाढ़ी मोछाने के बाद बहुत खराब लगता होगा जब दाढ़ी बनाने के लिए पैसा पिताजी से लेना पड़ता। पढ़ा लिखा बेटा बेरोजगार अनपढ़ बाप से जब पैसा मांगता है तो ये बहुत खराब है। इसलिए जितना जल्दी हो नौकरी ले ली। मुझे ऐसा लगता है कि 30 साल के बाद मर्द खूबसूरत या बदसूरत नहीं होता, फिर सिर्फ अमीर और गरीब होता है। नौकरी की चिंता नहीं करना, ये तो कभी भी की जा सकती है, इसके लिए कोई और एज नहीं। उल्टा रिटायरमेंट के बाद और ले लेते हैं आजकल, तो वापस आ जाओ, आधे में आ जाओ, चौथाई में आ जाओ। ये तो कभी भी की जा सकती है, क्योंकि लाखों लोग तैयार हैं अपने सपने पूरा करवाने के लिए। आपको किराए पे हायर करने के लिए लाखों लोग तैयार हैं। इसलिए बिल गेट्स ने कहा था, या तो अपने सपने पूरे करने के लिए तैयार हो जाओ, नहीं कोई दूसरा अपने सपने पूरे कर जाएगा आपको किराए पे लेके। एक राजा था, अंगूठा कट गया, मंत्री को बताया। मंत्री ने बोला, राजा मस्त रे, जो होता है अच्छे के लिए होता है। राजा का दिमाग खराब हो गया, मेरा अंगूठा कट गया, तू कह रहा साले जो होता अच्छे। जेल में डाल दिया। गया जंगल में आदिवासियों ने पकड़ लिया, सबकी बलि दे दी, राजा का शरीर खंडित, राजा को छोड़ दिया। राजा ने देखा, अरे मंत्री ने सही कहा था, जाके चरणों में गिर गया, अरे मंत्री तूने सही कहा था रे, जो होता है अच्छे के लिए होता है। लेकिन तू ये बता, तेरे को मैंने मारा, जेल में डाला, इसमें तेरे लिए अच्छा क्या है? और कि राजा तू जेल में नहीं डालता और नहीं मारता तो मैं तेरे साथ होता, मेरा कार्यक्रम हो जाता। तू बहुत सही रे। अधूरी थी वो। क्लाइमेक्स ये है, जीवन के हर हिस्से को आप सोचने में पॉजिटिव ले जा सको, बिरले ही कर पाते हैं।
तो जब जब आप बुरी घटनाओं को पॉजिटिव वे में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हो तो अंदर जो ताकत पैदा होती है वो बाद में दिखती है, वो बाद में रिजल्ट लेके आती है। जो लोग जिंदगी में कभी नहीं हारते ना, वो जिंदगी के अंतिम समय में बहुत परेशान हो, क्योंकि अंतिम समय में अगर यूटिलिटी खत्म हुई और दुनिया ने साथ छोड़ा तब जीना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए जिंदगी में कभी कभी हारना भी बहुत जरूरी है। दुनिया में कोई चीज बुरी नहीं है अगर तुम ताकतवर हो तो। दुनिया में हर चीज बुरी है अगर तुम अंदर से कमजोर हो। अरे जहां तुमने 10,000 क्वेश्चन सॉल्व किए बैठ के, कॉमन सेंस की मजाल है कि ना बोले? 100 बार ऐसे ऐसे करोगे तो यहाँ दाग बनेगा कि नहीं बनेगा? हैं? करके आप देखो, 6 महीना यहाँ दाग बना रहेगा। अभी इस वक्त ऐसे रिश्तेदार आपको मिले महफिलों में, पार्टी में, और जब वो बताएं कि फलाने की लड़की का तो आईआईटी में सिलेक्शन हो गया है, फलाने का लड़का तो आईएएस बन गया है, हमारे बुआ चाचा के मामा के फूफा का जो बेटा है प्रधानमंत्री बन गया है, वो फेंकते रहेंगे, कोई नाम भी नहीं जानता होगा उनका। ऐसे लोग जब आपको नीचा दिखाएं, आपको ताने दें, तो उनके लिए एक लाइन है मेरे पास, मैं बोलना चाहूंगा, अरे कुछ इस तरह तुम्हारे ताने तुम्हें लौटाएंगे, अरे कुछ इस तरह तुम्हारे ताने तुम्हें लौटाएंगे, अपने सफलता की सबसे पहली मिठाई तुम्हें ही खिलाएंगे। 2-2 किलो मिठाई का डिब्बा ऐसे लोगों के घर में भेज देना, जल के अपने आप ये लोग राख हो जाएंगे। और जब मन शांत होगा तभी पढ़ाई होगी, वरना कोई ऑप्शन नहीं है। आप पढ़ लो, आप दिल्ली पढ़ लो, कलकत्ता पढ़ लो, लंदन पढ़ लो, मंगल पे चले आओ, दूसरी गैलेक्सी में चले आओ, कोई फायदा नहीं है। और स्टूडेंट के जीवन में ध्यान अनिवार्य है। और देखो मेहनत इतनी करनी चाहिए कि आपको असफलता का दुख ना हो, सारा ब्रह्मांड दुखित हो जाए, आप डिप्रेशन में ना जाए, महादेव डिप्रेशन में चल जाए, महादेव रोने लगे, पार्वती जी रोने लगे, यार ये आदमी सफल नहीं हो रहा। आपके लिए आप ना लड़ें, ब्रह्मांड की शक्तियां लड़ें कि इस इंसान में इतनी मेहनत करने की क्षमता है और ये अभी तक गरीब है। भगवान लड़ने लगे अपने में कि भाग्य बदलो, तो इसको जो चाहिए मेहनत ही आदमी है। जैसे ही आपके पड़ोसी को पता चला कि आप दिल्ली जा रहे हैं आईएएस की तैयारी करने, आपके मुंह पे तो कहता है बहुत बढ़िया सोचो, बहुत बढ़िया सोचो, बहुत बढ़िया, जाओ जाओ भैया, हम तो भगवान से मना ही देता है, पहले प्रयास में हो जाए, लेकिन अंदर अंदर घुट रहा है, और घुटने के बाद दूसरे से कह भी रहा है कलेक्टर बने गए। हम जवाब अपने हिसाब से देंगे, इस गलतफहमी में ना रहें कि जवाब नहीं दिया जाएगा। जवाब दिया जाएगा तो पता ही नहीं चलेगा दिया किसने। तुम हार के तो देखो, तब तुमको पता चले दुश्मन का क्या मतलब होता है। तुम कभी ऊंचाई की तरफ बढ़ के तो देखो, तब तुम्हें पता चले समाज क्या होती है। सपना आपका नशा होना है। इतना काम क्यों करना, इतने सारे लोग हैं दुनिया में काम करने के लिए, वो करेंगे, लेकिन आपका सपना अगर आपका नशा नहीं है तो आप मजदूर होकर रह जाएंगे, कोई और आपके पैसे पे मर्सिडीज लेके चलेगा।